सुंदर सा पेड़, सफ़ेद रंग के फूल खिले हैं, बहुत प्यारे फूल। और बाग के एक कोने में खरगोश का घर था, जहाँ खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। और छोटा खरगोश घर के बाहर खेल रहा था। और ये किसका घर है? पोर्क्यूपाइन का। फूलों की झाड़ियों के पीछे पोर्क्यूपाइन का घर है। सफ़ेद और गुलाबी रंग का पोर्क्यूपाइन घास में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। और बीचों बीच एक तालाब बना हुआ है। गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं। आंटी स्टेसी और अंकल विक्की सफ़ेद रंग की बेंच के ऊपर बैठकर ये सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। लिली अपने डॉग के साथ यहाँ रोज घूमने आया करती है। अंकल ने कहा, बेटे लिली कैसे हो? लिली ने कहा, धन्यवाद, मैं अच्छी हूँ। और ये मधुमक्खियाँ चेरीज खा रही है। और ये छोटा सा खरगोश पानी में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। बहुत सुंदर प्रकृति का यह दृश्य। प्रकृति हमें सिखाती है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। बाग में चारों ओर हरियाली है। तालाब में कमल के फूल खिले हैं और पक्षी गीत गा रहे हैं। यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है। आंटी ने कहा, यह प्रकृति हमें खुशी देता है। लिली ने कहा, हाँ, प्रकृति की सुंदरता हमें खुशी देती है। आंटी ने कहा, लिली, आप बहुत दयालु हो। आप सभी पशु पक्षी की रक्षा करते हो। अंकल ने कहा, प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलते हैं, इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। ये खरगोश कितने सुंदर हैं। हमें पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये खरगोश को रहने के लिए घर मिल सकता है, और दूसरे जानवरों को भी। जल, जमीन, जंगल, ये सब ही हमारे जीवन का आधार है। आंटी ने कहा, सही बात है, प्रकृति के बिना जीवन नहीं, इसलिए इसकी रक्षा करें। जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा दिखाए। वनों की कटाई रोके और पेड़ों को बचाए। प्रदूषण को कम करें और प्रकृति को स्वच्छ रखें। ऊर्जा की बचत करें और भविष्य को सुरक्षित करें। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। जीव जंतुओं के आवासों की रक्षा करें और वृक्षारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। तभी ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी हमें देखने मिलेंगे, उनका संरक्षण होगा। कितना सुंदर प्यारा पक्षी। ये बात वो सुनने जैसे आ गया अभी। सभी पशु पक्षी इतना आराम और शांति से यहाँ सुकून से बैठे हैं और चहचहा रहे हैं। इसीलिए कहा है कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।